आया वीडियो सबके पास। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? ललित एंड हिमांश अपना माइक ऑन करना है कोई भी। लास्ट क्लास में कहाँ तक करवा दिया? हिमांशी माइक ऑन करो अपना। ललित। हिमांश, कहाँ तक करवा दिया अपन लास्ट क्लास में? सर लेंस। लेंस में टाइप्स ऑफ लेंस करवा दिए? नो सर। क्या क्या करवाया था? आप लेंस में सिर्फ आप बता रहे थे कि इमेजेस कहाँ बनेगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ लेंस लिखा दिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव। नो सर, लेंस में ये नहीं करवाया। कॉन्वेक्स कॉनकेव करा दिए होंगे ना, दो टाइप के होते हैं। आपने वैसे बताया था, लिखवाया नहीं था। तो उसमें क्या लिखा, मतलब इमेज फॉर्म हो गई तो कॉन्वेक्स कॉनकेव। चलो ठीक है। ओके, लिखो भाई, टाइप्स यस ऑफ सर। लेंसेज दे आर। लिखो, चलो काट दो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? सर करवा दिए थे ना टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस और टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी। बाय हाँ भाई, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी करवा दिए थे। हो गए ना ये। आज क्या हाँ करना, रिफ्रैक्शन। हाँ। चलो लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस।
देखो ये एक स्फेरिकल सरफेस है ऐसे अपने पास, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ये है अपना पूरा, ठीक है, इधर वाला। ये अपनी कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मान लिया उसकी इमेज यहाँ बन रही है, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से एक रे गई और यहाँ पे उसने एक इमेज अपनी फॉर्म कर ली, ये ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करूं, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होती है, इसको क्या कहेंगे अपन, नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे अपन, नॉर्मल। ये नॉर्मल किस्मत से कहां से पास होती है, सेंटर से। किस्मत से कहां से पास होती है, सेंटर से, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, उस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बन गई। और इमेज बनने के बाद अपन ने एक क्या किया, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करने के बाद वो जो लाइन जो पास हो रही थी, वो लाइन कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन चुकी है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, क्योंकि इमेज कब बनती है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पे रेज एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करें। जहां पे रेज क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट करे भाई। अब यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट की इमेज डायरेक्टली बना दी एक ही रे से, तो मैंने दूसरी रे कहाँ से ले रखी है, नॉर्मली। अगर कोई रे नॉर्मली आती है तो वो नॉर्मली ही पास होती है, ये स्नेल्स लॉ ने अपन को कहा था। कोई भी रे अगर नॉर्मली आ रही है तो वो नॉर्मली पास होगी। यहाँ पे ये दो एरो लगा दिए, अगर दो एरो तुम नहीं लगाओगे तो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने डायग्राम ही गलत कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये एंगल मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक है। ये पॉइंट अपन ने कह दिया एम, ये अपन ने कह दिया पी, ठीक है। ये हो गया एम पी, है ना। अब मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, इसको कह दिया मैंने डी, क्योंकि मैं डिस्टेंस हमेशा पोल से लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लूंगा, पोल से। और ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, लेकिन मेरे को ये पता है टीपी इज वेरी स्मॉल, जैसा कि मिरर में था, जैसा कि मिरर में था, टीपी इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो आई है वो ट्राइंगल एमओसी, ट्राइंगल एमओसी का एक्सटीरियर एंगल है, जबकि जो आर एंगल है ये इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है। ये इस ट्राइंगल का क्या है, इंटीरियर एंगल है, जबकि आई क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस डायग्राम में कोई डाउट कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कैसे बनी, परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉन कर दिया, नॉर्मली डाला आई आर आर में। आई इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है, और आई तो पता ही दिख रहा है अपन को कि आई कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, जबकि आर कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, कौन से ट्राइंगल का, एमआईसी का, ठीक है। और आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका, एमओसी का। तो अपना टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लिख लिया सबने। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्रैक्शन किसमें, स्नेल्स लॉ में। रिफ्रैक्शन किसका, स्नेल्स लॉ का। भाई स्नेल्स लॉ लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आई और आर, और आई और आर चाहिए, तो मैंने आई और आर तुम्हें बता दिया कि आई एक्सटीरियर है और आर क्या है, इंटीरियर है। ये एक बेसिक बात हो गई, अपन इसकी डेरिवेशन भी डिटेल में करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलो।
चलो अब मैं यहाँ पे ध्यान समझना भैया, इस एंगल को मैंने कह दिया अल्फा, इसको मैंने कह दिया बीटा, इसको मैंने पहले कह दिया गामा। तो सबसे पहले और आई और आर निकालने के लिए मेरे को अल्फा बीटा और गामा चाहिए। इस आई और आर को निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा निकालता हूँ, ठीक है। मतलब ट्राइंगल, जैसा अपन ने मिरर में किया था कि ट्राइंगल हमेशा साइन कॉस टेन में से किसका लोगे, टेन का। मैंने ट्राइंगल लिया एम ओ पी, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन ओ डी। एंगल इज वेरी स्मॉल, angle is very small, तो tan alpha is equals to md upon od, क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल तो tan alpha नियरली इक्वल्स टू अल्फा। अब देखो, अब आप सिमिलरली क्या निकालोगे, बीटा निकालोगे, गामा निकालोगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप पूरे डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। बीटा कितना हो जाएगा ट्राइंगल एमडीसी में, एम डी अपॉन डी सी। अब आप पूरा लिखेंगे कि ट्राइंगल एम डी सी लिया, tan बीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन डी सी, देन एंगल इज वेरी स्मॉल, देन अल्फा इज बीटा इज दिस, ठीक है। गामा इज इक्वल टू, लिख लोगे या मैं पूरा लिखूं बेटा, बताओ, लिख लोगे या मैं लिखूं, बोलो। इक्वेशन 2 और 3 को आप लिख लोगे कंप्लीट या मैं लिखूं? लिख लोगे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अब बताओ आई कितना होगा। आई, एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल of triangle MOC, तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड R इज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल MIC, सॉरी, ठीक है। यहां से R इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा माइनस का। R इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, बीटा माइनस का, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। स्नेल्स लॉ लगाना है, इसलिए तो पूरी कहानी रची है अपन ने अभी तक, क्योंकि आई और आर चाहिए स्नेल्स लॉ के लिए, क्योंकि अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। जब मैं तुम्हें स्नेल्स लॉ करवा रहा था तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम म्यू को कैसे याद रखोगी। मान लो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, हो सकता है एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बताया था कि म्यू टू अपॉन म्यू वन याद मत रखना, ये आई की तरह इधर, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे इनवर्सली चलना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। एंगल इज वेरी स्मॉल, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट?
अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब मैं केवल आई और आर की वैल्यूज को पुट करूंगा। किसकी वैल्यूज पुट करूंगा? मैं आई की और आर की वैल्यूज को मैं पुट करूंगा। ध्यान से, ये आई है और ये आर है, तो ये हो गया मेरा म्यू वन। आई कितना होगा? एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू। आर कितना है? बीटा माइनस गामा। आर कितना है? बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो अब देखो म्यू वन एल्फा, एल्फा कितना है? देखो देखो एल्फा इक्वेशन नंबर वन से कितना है? एम डी अपॉन ओ डी प्लस बीटा कितना है? एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू है? ये म्यू टू एम डी, बीटा कितना है? एम डी अपॉन डी सी माइनस एम डी अपॉन गामा कितना है? डी आई। अब इन दोनों में अगर मैं एम डी कैंसिल आउट कर सकता हूँ कॉमन लेके, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो उधर क्या बच गया? म्यू वन अपॉन ओ डी प्लस म्यू वन अपॉन डी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन डी सी माइनस म्यू टू अपॉन डी आई। अब डी सी मेरे को सेम दिख रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा? एक तरफ कर दिया भाई म्यू वन अपॉन ओ डी माइनस सॉरी प्लस म्यू टू अपॉन डी आई। इसको एक तरफ कर दिया, डीसी वाले पार्ट को मैं एक तरफ कर देता हूँ। तो म्यू टू अपॉन डी सी माइनस म्यू वन अपॉन डी सी। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है वन अपॉन डी सी, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, ये हो गया म्यू वन अपॉन ओ डी प्लस म्यू टू अपॉन डी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई अपनी? 6। ठीक है, तो ये अपन ने 6 इक्वेशन तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं किया है, कैसे किया है मैंने तुम्हें समझा दिया। स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया, आई और आर था अपने को, वो आई और आर चाहिए क्योंकि स्नेल्स लॉ अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये कहा मानो, ठीक है, देखो पूरी डेरिवेशन नहीं आ पाएगी, इसका कुछ पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ओडी किसके बराबर है? ओपी के। ओडी किसके बराबर है? ओपी के। ठीक है, अब देखो ओडी जो है वो डायग्राम में देखो क्या ओपी के बराबर है? अगर ओडी अगर ओपी के बराबर है तो क्या होगा? ओडी अगर ओपी के बराबर है तो यू और वी की बात करें अगर अपन, तो ओ कितने डिस्टेंस पे है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, और वो क्या है? इमेज डिस्टेंस मतलब वी। मतलब ये ओडी जो है ये यू डिस्टेंस है यहाँ से, ये आर डिस्टेंस है सेंटर तक, और जो आई है वो कितने डिस्टेंस पे है? वी। ठीक है, अब देखो ओडी कहूं चाहे मैं ओपी कहूं बात बराबर ही, क्योंकि मैंने डीपी वेरी स्मॉल कर रखा है। तो ओडी या ओपी एक ही बात है। यू यू लेफ्ट में है कि राइट में है? यू लेफ्ट में है, इसलिए मैं प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा? यू में प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा? लेफ्ट में है इसलिए मैं क्या लेना चाहता हूँ? माइनस, और राइट में हो तो प्लस का। ठीक है, तो म्यू वन अपॉन ओडी, ओडी कितना आ जाएगा? माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये इक्वेशन हो गई। अगर इसको सफलिंग करके लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये डेरिवेशन अपनी कंप्लीट हो। अभी डेरिवेशन को देख लो, समझ लो, जो चीज नहीं आई है वो मेरे से आप पूछ सकते।
देखो ये जो लास्ट वाला है, म्यू 1 अपॉन ओडी प्लस म्यू 2 अपॉन डी आई है। ओडी देखो वहां पर ओडी जो है वो ओपी के बराबर होगा, और ओपी कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट में, इसलिए माइनस यू। डी आई किसके बराबर होगा, डायग्राम में देखो डी आई किसके बराबर, पी आई के बराबर होगा। पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस बी, और लेफ्ट में है तो माइनस बी, सॉरी प्लस बी, लेफ्ट में राइट में है ना बी। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डीसी इज इक्वल्स टू पीसी, डीसी इज इक्वल्स टू पीसी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर, वो भी राइट में है तो पॉजिटिव। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया। इस डेरिवेशन को पूरा लिख लो। अब देखो मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी मैं तुम्हें डिराइव करवा देता, बट क्या है कि पूरे बोर्ड पे डेरिवेशन नहीं आ पाती, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ दिया वो। तुम पूरा लिखोगे इसमें कि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पुट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम स्नेल्स लॉ में, ये एंगल इज वेरी स्मॉल, देन साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा पूरा, ये 2 पेज की डेरिवेशन है। इसको लिख लो आराम से, जब लिख लो तब बता देना मेरे को। आराम से लिख लो तो बड़ा, हर एक चीज ध्यान से ना, ड्राई रे डायग्राम एरो वेरो सही बनाना भाई, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, गलती मत कर देना।
लिख लिया, सबने लिख लिया? सबका हो गया क्या? चलो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। कोई पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? बता दो सारी। लिखो लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट। लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला समझने के लिए बहुत ज्यादा है, लिखने का बहुत कम है। देखो लेंस मान लिया मैंने, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रे जा रही है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनेगी, यहाँ पर एक रे ऐसे गई, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई लेंस से, सिंपल, जो अपन को समझ में आता है, जो अपन को दिखता भी है। लेकिन वास्तविकता में ये इमेज बनती कैसे है? ये इमेज इस तरीके से बनती है कि पहले फर्स्ट सरफेस, लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस होती है। अब पहली सरफेस चाहे कर्व हो चाहे प्लेन हो, वो सरफेसेस कैसी भी हो सकती है, ये अपन को पता है। ठीक है, ये सरफेसेस अपन को पता है कि प्लेन भी हो सकती है और कर्व सरफेस भी हो सकती है। तो सबसे पहले पहली जो सरफेस है वो उसकी इमेज बनाएगी। जो इसके अंदर की कहानी हो क्या रही है, ऐसे हो रही है, देखो कहानी। पहले ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक इमेज बनेगी आई डैश, इंटरमीडिएट इमेज बनेगी आई डैश, नॉर्मली सेंटर से पास हो रहा है, और पहली सरफेस है तो मैंने सेंटर कह दिया मैंने C1। अब ये आई डैश जो इमेज है वो सेकंड के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अपन को ऐसे लगेगा एक रे गई है और यहाँ पे एक रे आई और फाइनल इमेज फॉर्म हो गई आई। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है लेंस के अंदर इमेज बनने का, कि पहले फर्स्ट सरफेस अपनी इमेज बनाएगी, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वहां से एक रे जाएगी इमेजनरी, अपन को ऐसा लगेगा, और फिर एक रे आएगी जहां पर फाइनल इमेज बन रही है। यहाँ नॉर्मल हो गया C2। ठीक है, तो ये मिरर लेंस के अंदर की असली कहानी होती है कि ऑब्जेक्ट अगर है तो इमेज कहाँ बनती है। बट उसके अंदर क्या होता है लेंस के अंदर, की पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, फिर इस इमेज की ऑब्जेक्ट बनेगा ये। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है सबको? देखो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस जो है, दोबारा सुनो, फर्स्ट सरफेस सबसे पहले अपनी इमेज बनाएगी, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो फिर फाइनल इमेज बनेगी अपनी आई। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इन दोनों की डेरिवेशन वो लिखनी है, स्टेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या मैं डेरिवेशन कर चुका हूं अभी अभी? क्या मैं डेरिवेशन कर चुका हूं क्या अभी अभी? बिल्कुल मैं कर चुका हूं ये वाला डेरिवेशन।
ठीक है, कोई भी अपना एक माइक ऑन करो और मेरे को बताओ क्या डेरिवेशन लिखी तुमने, क्या लिखी थी अभी अपन ने, एग्जैक्ट बताओ। जो लास्ट में लिखा अपन ने, क्या लिखा था? सर μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू v minus mu1 upon u is equals to mu2 minus mu1 upon, r। ठीक है, ये कौन सी सरफेस के लिए लिखा अपन ने? सर ये स्फेरिकल सरफेस। यानी ये फर्स्ट सरफेस के लिए लिखा है अपन ने, यस सर। इसके लिए लिखा है ना। अब देखो, ये अगर मैं इसको u कह दूं और इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर r1 कह दूं और इसको मैं कह दूं v डैश, कैसे कहूं मैं? यस सर। ये r2 और ये इमेज बन रही है आपकी, तो इसको मैंने कह दिया v और इसको मैंने कह दिया v डैश। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को डाउट? u भी एज्यूम किया है अपन, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा, ये लिख दिया, v क्या है, v की जगह क्या लिखूं मैं, v डैश, और r की जगह r1। ये किस सरफेस की इक्वेशन हो गई? और फर्स्ट सरफेस, कौन सरफेस की इक्वेशन हो गई है? फर्स्ट सरफेस की, ठीक है भाई। अगर अब मैं सेकंड सरफेस के लिए लिखूं तो डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब वो या तो निकालो या फिर रटना सीख लो। अब रटूंगा मैं कैसे, मैंने रटना कैसे मेरे को, सेकंड वाली इक्वेशन निकालने के लिए देखो कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशन में 3 चेंज कर देना, तो ये वो इक्वेशन इसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पहली तो चेंज करना कि r1 की जगह r2 रख देना, r1 की जगह r2 रख देना। फर्स्ट चेंज इज r1 की जगह क्या लिखना है आपको, r2 लिखना है, ठीक है। दूसरा जो चेंज करना है वो चेंज करना है कि आपको u की जगह v लिखना है, ठीक। क्यों लिखना है वो मत देखो, बस मैं तुम्हें रटना समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। u की जगह क्या लिखना है, v, u की जगह r1 की जगह r2, u की जगह v, और सब जगह साइन उल्टे लिख दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन ऑटोमेटिक बन गई, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो रटते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैंने रटने से बचने के लिए तरीका बता दिया, r1 की जगह r2, u की जगह v, और सब जगह अपना साइन चेंज। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे ये खत्म, ठीक है। तो 1 अपॉन, सॉरी, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, दोनों में कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यहाँ से μ1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये μ1 कहाँ से आ गया, दोनों कॉमन लेके मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। अब 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 1, μ2 अपॉन μ1 μ1, और ये माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन। अगर मैं यहां से कह दूं कि मैंने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। वैल्यू पुट करो, u की जगह 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया अपना लेंस मेकर, ठीक है। कुछ नहीं किया, दो सरफेस ली, फर्स्ट सरफेस की इक्वेशन मेरे को पता थी, सेकंड सरफेस का डायग्राम बनाना था, उसकी इक्वेशन को मेरे को याद रखने का तरीका बता दिया कि r1 को r2 लिख दो, u की जगह v, और सारे साइन चेंज कर दो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। और फिर मैंने कह दिया कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अब देखो मैंने दो इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करो। ये तो हो गई मेरी LMS, लेंस मेकर, LMF, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन, इसको बोलते हैं अपन मिरर इक्वेशन, सॉरी लेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लेंस इक्वेशन। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लेंस। ये हो गया अपना लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन, दोनों ही क्वेश्चन हो गए जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
वही समझ में आया, मुझे पूछ सकते आ गया समझ में? लिख लो फटाफट। हो गया क्या सबका? कोई डाउट किसी को? हिमांशी, ललित, आकाश, अभिषेक, अंबिका, अनिल, कीर्ति, मोहित, निशा, शालिनी, कोई डाउट किसी को?